भाग 1। उपसंहार। संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवद गीता की महिमा तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। आइए सुनते हैं अध्याय 18। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशे निषूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्थात भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अर्थात कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अर्थात यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अर्थात इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अर्थात निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। अर्थात
जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स्य त्यागः सात्विको मतः। अर्थात हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अर्थात तमोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अर्थात निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां कंचित्। अर्थात जो त्यागी नहीं है उसके लिए इक्षित, इष्ट, अनिक्षित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीनों प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अर्थात कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचेति तस्य हेतवः। अर्थात मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। अर्थात जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य न अहंकृत भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। अर्थात जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है,
जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों में बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अर्थात ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियों, कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगठक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अर्थात जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक समझो। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। अर्थात जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम्, अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। अर्थात वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है और सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। नियतं संगरहितं अराग द्वेषतः कृतं, अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अर्थात जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासं तज्जासमुदाहृतम्। अर्थात जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम्, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अर्थात जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता
राजसः परिकीर्तितः। अर्थात जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसोच्यते। अर्थात जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धेर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानसशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अर्थात हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अर्थात जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे वृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म कामर्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अर्थात हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य कर्म, धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अर्थात हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भर्तर्षभा
अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत्तद् अग्रे विषमएव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। विषयेंद्रिय संयोगात् ततग्रे मृतोपमं परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। अर्थात जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। अर्थात जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस प्रकार अध्याय 18 के 39 श्लोक पूर्ण हुए। भाग 2 में अध्याय 18 का शेष भाग प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।